देश में इस वक्त बचत उत्सव मनाया जा रहा है और ये सब माननीय पीएम मोदी जी के कहने पर, उनके उद्बोधन पर, या वो अक्सर घोषणा करते हैं रात के 8 बजे। पता नहीं क्यों रात के 8 बजते ही मोदी जी एक अच्छी सी घोषणा करते हैं। इस घोषणा में उन्होंने कहा कि अब उत्सव मनाइए बचत का। लेकिन ममता बनर्जी ने एक सवाल उठाया जिसका पता होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ताओं को पता ही नहीं चला। अखबारों में पढ़ा कि उत्सव मनाया जा रहा है बचत का, लेकिन चपत कहाँ कहाँ पड़ी ये भी पता होना चाहिए। मीडिया कर्मी बराबर कह रहे हैं ममता बनर्जी अक्सर सवाल उठाने में पीछे नहीं रहती, वो डरती भी नहीं है, एक शेरनी है जो दहाड़ती है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, जीएसटी को कम करने के लिए राज्य सरकारों ने अपीलें की थी और इसकी जो चपत लगेगी हर राज्य सरकारों को लगेगी। आप अकेले श्रेय नहीं ले सकते कि बचत उत्सव मनाओ। और बिहार में जाकर के जिस तरह से रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने 8,000 10,000 आपके खाते में पहुंचा दिए, अब वोट मुझे दो, ये वोट खरीदने का तरीका है। यानी मोदी जी हर बात का श्रेय लेना चाहते हैं। चपत उत्सव को बचत उत्सव कह रहे हैं। तो ममता बनर्जी कह रही है कि राज्य सरकारों को जो चपत लगेगी उसका हर्जाना कैसे होगा, उसका श्रेय आप ले रहे हैं और राज्य सरकारें उसका दंश झेलने वाली है। मुझे उनका बजट कब होने वाला है। दूसरी मार, दुकानदार जो सीधी लूट कर रहा है। अब तक सरकार ने 8 साल तक लूटा और अब बचत करने के कह करके चुनावी मोड में प्रधानमंत्री रहने वाले कह रहे हैं कि बचत उत्सव मनाइए। दिवाली पर बोनस दिया जाता है सरकारी कर्मियों को, कुछ उसी अंदाज में बोलते हैं कि बचत उत्सव मनाइए। और ये बचत उत्सव की सच्चाई ये है कि राज्य सरकारों पर इसका भार पड़ने वाला है। दूसरी चपत उन उपभोक्ताओं को, उन ग्राहकों को लगने वाली है जिनसे दुकानदार पूरी कीमत लेंगे। दुकानदार कई वस्तुओं की कीमतें कम नहीं कर रहे। उपभोक्ताओं को पता नहीं किस चीज़ पर कितनी कम कीमत होने वाली है। मर्जी उस दुकानदार की, वो चाहे जितनी ले, उपभोक्ता पुरानी कीमत दे करके चला आता है। कैसा बचत उत्सव। अब दुकानदार लूट रहे हैं, पहले सरकार लूट रही थी। किसका उत्सव और किसकी बचत, श्रेय मोदी जी ले रहे हैं। 8 साल मज़े से लूटा गया। टीवी और अखबार में विज्ञापन आ रहे हैं, टीवी पर हंसता हुआ चेहरा मोदी जी का कहता बचत उत्सव मनाइए। विज्ञापन अखबारों में पूरे पेज पर छप रहे हैं और दुकानदार अब बराबर लूट कर रहे हैं। दुकानदार जो लूट रहे हैं उससे कैसे बचेंगे यहाँ का उपभोक्ता। ग्राहक दुकानदार से कितना बोल पाएगा। वैसे उपभोक्ता कितने होंगे ऐसे जो आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाना इस दौर में खुद मोदी जी ने बंद कर दिया है। विधायक, सांसद संसद में आवाज़ नहीं उठा पाते। आम नागरिक या सरकारी नौकर वो डरे हुए हैं। प्रेस मीडिया में आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठती। सोनम वांगचुक जो आवाज़ उठाते हैं, आपने जो वादे किए उसकी याद दिलाई तो उनको क्या नहीं सुनना पड़ा, सीधे जेल की हवा खिला दी गई। ये आवाज़ उठाने का परिणाम है। आप बचत उत्सव मनाएं, आप कह रहे हैं, लेकिन आवाज़ कौन उठाएगा। दुकानदार से कितने ग्राहक बोलेंगे। मुट्ठी भर ग्राहक होंगे जो ये बोल पाएंगे कि अब वस्तु इतनी की है, इतने में मिलनी चाहिए। इतने कहने वाले कितने होंगे। दूसरी तरफ शराब पर भी छूट दी गई। शराब पे छूट मिलने से शराबी जितना शराब पीता था अब ज़्यादा ही पिएगा और पी करके वो कहाँ लुढ़क जाएगा, वो ठेके के नीचे की नाली में पड़ा हुआ नजर आएगा। तो कौन सा उपभोक्ता ग्राहक बचत उत्सव मनाएगा। बाकी तो चपत उत्सव मनाने जा रहे हैं। चपत लगातार लग रही है।
तो इस उत्सव को कौन और कितने लोग मनाएंगे? सरकार किन के साथ है? गरीब के या अमीर के या चंद मित्रों के साथ है? चंद मित्र आपके उत्सव मना ही रहे हैं, आप भी मना रहे हैं, लेकिन आम उपभोक्ता कितनी तरह की टैक्स की मार झेलता है, महंगाई की मार झेलता है, युवा बेरोजगारी की मार झेलता है। और युवा जब रोजगार मांगता है तो लाठियां पड़ती है, और आपको वादे की याद दिलाते हैं सोनम वांगचुक, तो देशद्रोही करार दिए जाते हैं और जोधपुर जेल भिजवा दी जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जीएसटी का बचत उत्सव की हकीकत यह है कि ये अधिकांश के लिए चपत उत्सव होकर के रह गया है। कुछ के लिए उत्सव है, कुछ के लिए, अधिकांश के लिए चपत है। आज